ज्योमेट्री। हम लोग क्लास 9 का सबसे पहले क्या शुरू करने जा रहे हैं? ज्योमेट्री। जियो सबसे दो वर्ड से ये बना है, एक जियो और एक मैट्री। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ। मैट्री मीन्स मैट्री मीन्स होता है टू मेजर, टू मेजर। तो ज्योमेट्री दो शब्द से बना हुआ है, जियो और मैट्री। जियो मीन्स होता है अर्थ, मैट्री मीन्स होता है टू मेजर। अब ज्योमेट्री में बेसिक टर्म 4-5 टर्म है। जैसे पहला टर्म लेते हैं पॉइंट। पॉइंट, अगर पॉइंट को समझना है तो ये तो फाइन डॉट से डिनोटेड किया जाता है, और ये होता है एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट। अब आइए दूसरा टर्म लाइन। लाइन होता है, लाइन अगर ये हुआ तो इसको कह सकते हैं ब्रेथलेस। ब्रेथलेस लेंथ, extended, endlessly, in both डायरेक्शन। तो पहला तो पॉइंट हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन डिनोटेड करते हैं फाइन डॉट से, ये है लाइन। तो ब्रेथलेस लेंथ, एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ओर अनंत तक बढ़ते रहे। तो लाइन के बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन। क्या चीज? पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। टू एंड पॉइंट, जैसे ये हो गया, दो एंड पॉइंट है ए और बी। अब ये रे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, जैसे ये एक एंड पॉइंट है तो यहीं से ये एक ही और अनंत तक एक्सटेंड करेगा। या कह सकते थे ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही दिशा में अनंत तक जाएगा। तो ये हुआ रे। अगर ये ए और बी है तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं ए बी, रे। और ये ए बी सिंबल है। तो लाइन, पहला पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। ज्योमेट्री में सबसे पहला ये बेसिक टर्म है ज्योमेट्री का। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। और मेरा जो चैप्टर है सबसे पहला पढ़ना ज्योमेट्री में, वो ज्योमेट्री का चैप्टर है लाइन एंड एंगल। यही लिख देना है हमको, लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स के बारे में पढ़े। लाइन किसको कहते हैं? ब्रेथलेस लेंथ, एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ओर अनंत तक बढ़े। लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट। रे, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। इसमें एक ही अंत बिंदु होता है। इसका लेंथ क्या होगा? इनडेफिनेट।
डिफिनिट लेंथ, और इसका हो गया डिफिनिट लेंथ, इसका इनडिफिनिट लेंथ, इसका डिफिनिट लेंथ होता है, ये भी इनडिफिनिट लेंथ है। लेकिन लाइन सेगमेंट और रे दोनों लाइन का ही पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट लाइन पर चले, चैप्टर था मेरा ज्योमेट्री में, सबसे पहला 9th का चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। तो पहले तो ज्योमेट्री का मीनिंग समझे, उसके बाद बेसिक टर्म, तो बेसिक टर्म में सबसे पहला पॉइंट, उसके बाद लाइन, उसके बाद लाइन सेगमेंट, उसके बाद रे, ये 3-4 पॉइंट लाइन से रिलेटेड अभी समझे। अब एंगल्स और लाइन और एंगल को मिला करके एक बना है कोलिनियर पॉइंट। एक क्या बना है, अगला टर्म ही देखें तो कोलिनियर पॉइंट। इफ थ्री और मोर पॉइंट्स lie on a line is called, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हो तो वो कहलाता है कोलिनियर पॉइंट। जैसे ये एक लाइन है, इस पर 3 पॉइंट है, ए बी सी, 3 पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। अगर कोलिनियर है तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पर 3 बिंदु है, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब अगला पॉइंट आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट इफ 3 और मोर पॉइंट्स पर नहीं हो तो वो कहलाए, जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। नॉन कोलिनियर पॉइंट इफ 3 और मोर पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन ए लाइन, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, जब एक ही लाइन पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो वो कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, और नॉन कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट लिए तो, अगर 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होगा। एंगल अब किसको कहेंगे, व्हेन 2 रेज originate from same end point। जैसे एक रे ये हुआ और दूसरा रे ये हुआ, तो ये ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो ए और बी, तो कह सकते हैं इसको एंगल ए ओ बी। An angle has 2 arms and 1 vertex। वर्टेक्स तो हो गया सेम या कॉमन एंड पॉइंट को, कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट्स कहलाएगा वर्टेक्स। और आर्म 2 रे आर कॉल्ड आर्म्स। ये 2 गो जो रे होगा ये दोनों आर्म कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय, सिंबल है इसका एंगल, यही से, जैसे यहाँ एंगल था लिखना तो एंगल लिख दिए ए ओ बी,
और करके इसको लिख सकते थे हम एंगल ओ भी। जब किसी भी एंगल को उसके वर्टेक्स से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, अगर एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल का फॉर्मेशन हो, किसी एक वर्टेक्स पर एक ही एंगल का फॉर्मेशन हो, तो उसका उस एंगल का नाम उसके वर्टेक्स से भी लिखा जा सकता है। और एंगल को मेजर क्या चीज से करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय डिग्री, डिग्री में मापा जाता है। अब देखिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। टाइप्स ऑफ एन एंगल, सबसे पहला एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा होगा एक्यूट, और लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड राइट एंगल, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, 0 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज, और लेस देन 100। चौथा टाइप स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री को कहते हैं। 180 डिग्री का जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल। पांचवा रिफ्लेक्स एंगल, ग्रेट 180 डिग्री से बड़ा रिफ्लेक्स, और लेस देन 360 डिग्री। छठा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। 7 जीरो एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री। कितना डिग्री? इक्वल टू 0 डिग्री। जिसका माप 0 डिग्री हो, जीरो एंगल। जिसका माप 360 डिग्री हो, कंप्लीट एंगल। जिसका मेजर माप 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब स्ट्रेट एंगल जिसका माप 180 डिग्री हो। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। राइट एंगल जिसका माप 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ एंगल, जो कि 6, 7, 8 सभी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब ये पढ़ने के बाद अब पेयर ऑफ एंगल्स, ये टाइप पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहला कंप्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल्स whose sum is 90 degree. Complementary angle, 2 angles whose sum is 90 degree. कोई 2 एंगल हो जिसका सम 90 डिग्री है वो कंप्लीमेंट्री। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, 2 angles whose sum is 180 degree. Supplementary angle, 2 angles whose sum is 180 degree. तीसरा आता है adjacent angle, adjacent angle, 2 angles
which have same which have common vertex, common vertex, common vertices कर दीजिए, common vertices and common arms and non-common arm, non-common arms lie opposite side of common arms. Two angles which have common vertices and common arm and non-common arms lie opposite side of common arm. अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, जैसे ये एंगल एक लिए, दूसरा एक ये भी एंगल है, सेम वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है ओ, और यहां से एक पॉइंट लिए ए बी सी, तो ये बीच ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल मीन्स लगातार दो एंगल। एडजेसेंट एंगल का क्या मतलब हुआ? लगातार एंगल। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल होगा। एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। जैसे ये हो गया बीच का कॉमन वर्टेक्स, दो एंगल कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म लाई अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड, ये कॉमन आर्म के एक इस साइड और एक इस साइड, अपोजिट साइड रहना चाहिए नॉन कॉमन आर्म। कौन? नॉन कॉमन आर्म लाई अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। सबसे पहला कंप्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, फिर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल टू एंगल्स विच हैव ए कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स लाई अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म। ये कॉमन आर्म है, एक नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों हुआ, एक इस साइड और एक कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होना चाहिए नॉन कॉमन आर्म, तो वो कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। पेयर ऑफ एंगल्स में अब अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा लीनियर पेयर एंगल्स। ए पेयर ऑफ adjacent angle whose non-common arms form a line। जैसे देखिए ये एडजेसेंट एंगल हुआ, ये एंगल और ये एंगल, और नन ये बीच हुआ कॉमन आर्म, और यहां से ये ओ अगर मानते हैं ए बी सी, तो ये हो गया नॉन कॉमन आर्म्स, और ये भी हो गया नॉन कॉमन। तो वही बोले ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल व्हिच नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन। ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि बीच में कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म्स लाई अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो ये कहलाएगा नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स अगर लाइन का फॉर्मेशन कर लिया तो ये कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। अब यहां से शुरू होता है आपका पहला एक्जियोम। सबसे पहला बोलते हैं लीनियर पेयर एक्जियोम। एक्जियोम है द स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूव।
तो एक्ज्यूम नंबर फर्स्ट, एक्ज्यूम फर्स्ट क्या है पहला एक्ज्यूम? लीनियर पेयर एक्ज्यूम। इसको क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एक्ज्यूम, लीनियर पेयर एक्ज्यूम। तो लीनियर पेयर एक्ज्यूम क्या होगा? तो वो अगर दिया हुआ है ए ओ सी इज ए लाइन, अगर यहाँ ए ओ सी है, ये अगर लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। इसी को बोलते हैं बाय लीनियर पेयर एक्ज्यूम, लीनियर पेयर एक्ज्यूम। एक्ज्यूम वह स्टेटमेंट जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। अगर ये लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये एंगल और ये एंगल कहलाएगा लीनियर पेयर एंगल। ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर स्ट्रेट एंगल, ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, बट ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर एंगल। क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए दो कोई भी एंगल, तो उसके लिए तो कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो कह सकते हैं ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर स्ट्रेट एंगल, ऑल लीनियर पेयर एंगल्स आर supplementary angle, but all supplementary angles are not linear pair angle, all straight angle are not linear pair लीनियर पेयर एंगल। और इसी का कन्वर्स भी होगा, एक दूसरा एक्ज्यूम इसी का आता है, एक्ज्यूम टू कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एक्ज्यूम। तो इसमें क्या होगा? दिया हुआ गिवन दिया हुआ इसमें था ए और सी जे लाइन, तब एक्ज्यूम हुआ था ये एंगल 1 जोड़ 2 बराबर 180 डिग्री। इस बार गिवन मेरा दिया हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्ज्यूम क्या करेंगे? तो ए ओ सी इज ए लाइन। तो ए ओ सी अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ए ओ सी एक लाइन फॉर्म करेगा। अगर ए ओ सी एक लाइन है तो एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पे 180 डिग्री होगा। तो एक एक्ज्यूम कहलाता है लीनियर पेयर एक्ज्यूम और दूसरा एक्ज्यूम कहलाता है कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्ज्यूम। दोनों एक्ज्यूम को सेफ कह सकते हैं नॉट, नॉट करके both एक्ज्यूम आर कॉल्ड लीनियर पेयर एक्ज्यूम, लीनियर पेयर एक्ज्यूम इसी को कहते हैं, दोनों एक्ज्यूम को लीनियर पेयर एक्ज्यूम। इसमें कन्वर्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें कन्वर्स लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दोनों में लीनियर पेयर एक्ज्यूम। लाइन ए बी हुआ कैसे? अगर सम एंगल का दिया हुआ है 180 डिग्री तो बाय लीनियर पेयर एक्ज्यूम। अगर एंगल दिया हुआ है तो ये दो एक्ज्यूम का ज्योमेट्री में सबसे पहला एक्ज्यूम अगर कोई है तो लीनियर पेयर एक्ज्यूम सबसे पहले आना चाहिए, लीनियर पेयर एक्ज्यूम। अब एक थ्योरम भी देखेंगे, जिस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? थ्योरम। अब इससे पहले जरा पढ़ ले, पेयर ऑफ लाइंस, पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया टू लाइंस विच मीट ईच अदर। वह दो लाइन जो एक दूसरे पर मीट कर जाए वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग मीट ईच अदर एट ए पॉइंट। किसी एक बिंदु पर मीट कर जाए, तो ये पॉइंट मान लिए ओ और ये लाइन ले लिए ए और बी, सी और डी। तो ये जो फॉर्म करता है इंटरसेक्टिंग लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसमें ये तो पहले इंटरसेक्टिंग लाइन का डिफिनेशन लिखे, टू लाइंस विच मीट ईच अदर एट ए पॉइंट।
तो कहलाएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में पेयर ऑफ एंगल का फॉर्मेशन हुआ, वो है पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे किसको? टू एंगल्स which have no common, which has no common arm। जैसे ये एंगल ए और डी हुआ, ये एंगल और ये एंगल में आर्म कॉमन है, ये इसका ये एंगल का ये दोनों आर्म, ये एंगल का ये दोनों आर्म। तो ये अगर एंगल एक दे दें, एंगल ये एंगल का नाम 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, नीचे लिखिए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, 2 पेयर। कितना पेयर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का? 2 पेयर। इफ यहीं पर जो ना 2 एंगल्स विच है नो कॉमन आर्म, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट each other, 2 angles which have no common arms when 2 lines intersect each other। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और उसमें से 2 एंगल जिसका कॉमन आर्म नहीं हो, अगर एंगल ये ले लिए एंगल 1 और 2, तो ये तो कॉमन आर्म हो गया, कॉमन आर्म हो गया तो 1 और 2 हो गया लीनियर पेयर। और ये अगर लाइन लिए और ये कॉमन आर्म हो गया दोनों एंगल के लिए, एक ये और एक लगातार कोई 2 एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाता है। जैसे 1 2 2 3 3 4 4 1, ये सारा एंगल क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसमें नो कॉमन आर्म, जिसका कॉमन आर्म नहीं हो वो कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जिसमें कॉमन आर्म हो वो लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर एक्जियूम था वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक थ्योरम है। रोक दो। प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ये एक लाइन लिए थे, ए सी, गिवन क्या लिखे? ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया? ओ पर। तो हमको 2 प्रूव करना है। ये अगर एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, तो 2 प्रूव करना है। एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल, प्रूव करना। तो आइए प्रूफ पर। सबसे पहले तो लिखे ए बी और सी डी लाइन है, तो सबसे पहले ए बी इज ए लाइन, तब लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर एक्जियूम बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एक्जियूम। और फिर सी डी इज ए लाइन, तो हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ये भी बाय लीनियर पेयर एक्जियूम। ये सेकेंड, तो कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा? एंगल 1 जोड़ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री और एंगल 2 जोड़ एंगल 3 बराबर भी 180 डिग्री। तो एंगल 1 जोड़ एंगल 2 बराबर एंगल 2 जोड़ एंगल 3, एंगल 2 कट गया, बचा एंगल 1 बराबर एंगल
3 सिमिलरली हो जाएगा एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्रूव्ड।